वेलकम स्टूडेंट, आई विश यू विल बी फाइन। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है द अब ब्लॉक एलिमेंट्स और द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। सारे मेटल होते हैं इसलिए इनको मेटल भी कह सकते हैं, द ब्लॉक मेटल्स। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है बेटे, द अब ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं। डेफिनेशन: एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स any one of 7 up orbital of their anti-penultimate cell, third last cell are known as the up block elements. Since all up block elements are metal, so they are also known as the up block metals. तो वो एलिमेंट बेटा जिनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन थर्ड लास्ट सेल के जो 7 अप ऑर्बिटल होते हैं किन्हीं एक में जाए, ऐसे एलिमेंट को अब ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। They have general electronic configuration of the type of n-2 F 1 to 14. This is F beta n-1d 0 to 1 ns2 except promethium, sorry beta thorium, except thorium जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है बेटा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा बेटे? रेडॉन है वो तो 86 हो गया, 5f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6d में 2 है बेटा और 7s में 2 है बेटा। तो यहाँ n की वैल्यू 6 to 7 होती है बेटा। और यदि आप 0 से 14 लिखेंगे और 0 से 2 लिखेंगे 1 की जगह, तो फिर एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। थोरियम एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जो है तो ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन f ऑर्बिटल में 5f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आते। जैसे हीलियम है तो p ब्लॉक एलिमेंट, लेकिन p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं आते क्योंकि p ऑर्बिटल उसमें होता ही नहीं है। इसमें होता है लेकिन आते नहीं। क्यों? तीनों में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाता है बेटा। तो थोरियम शोज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और डज नॉट ओबे और डिसओबे और वायलेट अबाउ प्रिंसिपल। वाई? because energy difference among 5f, 6d and 7s orbital is very little, is very small. That is why it shows a exceptional or uncommon or unusual or rare differential distinct electronic configuration beta. 14, it has two types of element, lanthanoids, लेंथेनोइड्स भी बोलते हैं, लेंथेनोन भी बोलते हैं, लेंथेनाइड्स भी बोलते हैं, 4f एलिमेंट भी बोलते हैं, एक्टिनोइड्स भी बोलते हैं, एक्टिनाइड्स भी बोलते हैं, एक्टिनोन भी बोलते हैं, 5f एलिमेंट भी बोलते हैं बेटा। सारे एक्टिनोइड्स हैं वो 14 एलिमेंट लेंथेनोइड हैं, 14 एलिमेंट एक्टिनोइड हैं, टोटल 28 एलिमेंट होते हैं अब ब्लॉक बेटा। सारे एक्टिनोइड रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। लेंथेनोइड में एक प्रोमीथियम होता है जिसका एटॉमिक नंबर 61 है, वो रेडियो एक्टिव होता है। बाकी 13 एलिमेंट है वो नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं बेटा। तो लेंथेनोइड एक्टिनोइड में डिफरेंस देखने की कोशिश करें बेटे हम, तो लेंथेनोइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? 4f 1 to 14, 5d 0 to 1, 6s2। और एक्टिनोइड का हम देखेंगे बेटा तो 5f 0 to 14, 6d 0 से 2 बेटा और 7s2। और यदि आप 5f 1 to 14 लिखते हैं, 6d 0 से 1 लिखते हैं और 7s2 लिखते हैं तो आपको एक्सेप्ट थोरियम लिखना पड़ेगा। थोरियम TH, और ये लिखते हैं तो एक्सेप्शन की जरूरत नहीं है बेटा। सारे एक्टिनोइड हैं और रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। लेंथेनोइड हैं, प्रोमीथियम को छोड़ के बाकी नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। एक्टिनोइड ज़्यादा रिएक्टिव हैं, लेंथेनोइड कम रिएक्टिव हैं, लेंथेनोइड कम स्टेबल हैं, एक्टिनोइड ज़्यादा स्टेबल हैं। लेंथेनोइड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेल डिफाइन है, एक्टिनोइड की वेल डिफाइन न मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, न केमिस्ट्री है, न सिंपल प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी है बेटा। बिकॉज एनर्जी डिफरेंस बिटवीन among 5f, 6d and 7s orbital is very small as compared to 4f, 5d and 6s orbital। इस वजह से बेटा लेंथेनोइड है वो एक्टिनोइड है वो वेरिएबल ज़्यादा ग्रेटर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं एज कम्पेयर टू लेंथेनोइड। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ए एक्टिनोइड इज नॉट सो स्मूथ, नॉट सो सिंपल, इज कॉम्प्लिकेटेड एज कम्पेयर टू लेंथेनोइड। रीज़न ये है बेटा, ज़्यादा रिएक्टिव है उसका भी रीज़न यही है बेटा।
फिर बात आती है बेटा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो याद रखना बेटा ब्लॉक एलिमेंट की मोस्ट स्टेबल मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, लेंथेनॉइड की भी +3 होती है, एक्टिनॉइड की भी +3 होती है। एक्टिनॉइड है वो ग्रेटर नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +3 +4 +5 +6 बेटे, जबकि लेंथेनॉइड +3 +4 दिखाता है, बिकॉज एनर्जी डिफरेंस अमंग 5s 6d एंड 7s ऑर्बिटल इज वेरी लिटिल और वेरी स्मॉल। इस वजह से बेटा इसकी प्रॉपर्टी भी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिनॉइड की बेटा। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बेटा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। जैसे हम सीरीज में जाते हैं पीरियड में बेटे साइज तो डिक्रीज होता है, लेकिन लेंथेनॉइड का साइज रेगुलर डिक्रीज होता है। द स्टडी का मतलब होता है रेगुलर, रेगुलर ओवरऑल बेटा, ओवरऑल बोलो भाई, ओवरऑल नेट बेटा। The steady or regular decrease in atomic and ionic size of lanthanoid when elements are arranged in increasing order of their atomic number is known as lanthanoid contraction। ऐसे बेटे जहाँ लेंथेनॉइड है एक्टिनॉइड लिख देंगे तो एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन हो जाएगा। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का रीजन क्या है बेटा? दिस इज ड्यू टू डिफ्यूज शेप ऑफ ऑर्बिटल विच हैव पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब ऑर्बिटल की शेप ऑर्बिटल की डिफ्यूज होती है, इसकी वजह से वो शील्ड नहीं कर पाते हैं बेटा न्यूक्लियस को, जिस वजह से वो पुअर शील्डिंग इफेक्ट रखते हैं बेटा। उसका रिजल्ट क्या होगा बेटा? 4D एंड 5D एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं, केमिस्ट्री सिमिलर होती है, रेडियाई सिमिलर होती है बेटा। डिफिकल्टी इन सेपरेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट या सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इसमें बेटे कई अच्छे क्वेश्चन बनते हैं भाई। जिरकोनियम एंड हाफनियम, जिरकोनियम 4D का है सीरीज का है, ये 5D सीरीज का है, इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, इसको थर्ड ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं बेटा। तो जिरकोनियम हाफनियम का साइज सिमिलर होता है या नियरली सेम होता है या विर्चुअली सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, अप्रोक्सीमेट सेम होता है, केमिस्ट्री नियरली सेम होती है, प्रॉपर्टी नियरली सेम होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नियरली सेम होती है, जनरल प्रॉपर्टी नियरली सेम होती हैं। दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो इसका रीजन है बेटा लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। 4D 5D एलिमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटलिक बॉन्ड बनाते हैं बजाय 3D के। दिस इज अगेन ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। साइज में डिफरेंस बहुत कम है बेटा, इसलिए बॉन्ड मजबूत बनेगा बेटा। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बेटा। ऐसे ही एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन है बेटा, द स्टडी डिक्रीज इन एटॉमिक एंड आयनिक साइज ऑफ एक्टिनॉइड, atomic ionic size of a actinoid when elements are arranged in increasing order of their atomic number is known as actinoid contraction. Reason this is due to diffuse shape of 5s orbital which have poor shielding effect। तो आज का हमारा टॉपिक था बेटे अब ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं बेटा, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड में डिफरेंस क्या होता है, कई टाइप के क्वेश्चन थे बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन, हैव ए नाइस डे।